हाय फ्रेंड, मैं विकास कुमार आपके सामने हाजिर हूँ और आज जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन शायद मेरे पास डाउट जो बच्चों को बताना है पूंजीवादी के बारे में। एसएससी के यूपीएससी में या ज्यादातर जो है रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पूंजीवादी क्या है। तो जानते हैं पूंजीवादी के बारे में। अब पूंजीवादी जो विचारधारा है वो सबसे पहले जो था आपका ये पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका से शुरुआत हुआ था। कुछ कंपनियों का मानना है कि एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा संपदा जो निजी तौर पर लोगों के हाथ में रहे, अर्थात हर एक चीज पैसों के बल पे चलाना, या अपनी विचारधाराओं को हर एक चीज को धन संपदा से लेकर चलते हैं, निजी संपत्ति। तो निजी संपत्ति को ही हम कह सकते हैं पूंजीवादी। तो जिसके साथ जैसे अमेरिका जो है घाट से लेकर सुई तक का जो एक्सटर्नल और इंटरनल जिसे कहते हैं हम आउटपुट और इनपुट, वो दोनों पैसों के बल पे करता है। तो पूंजीवादी एक ऐसी विचारधारा है जो अपनी अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के तौर पर चलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका, जानते होंगे कि अमेरिका जो था आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1745 में। लेकिन जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो उसने अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को मजबूत बनाया, उसने अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ पूंजीवादी विचारधारा को बेस्ट लेके चला, आगे लेके चला, और उसी के आधार पर आपको उसने व्यवस्थित विचार को जन्म दिया। जब अमेरिका अपने डेवलप कंट्री में देख सकते हैं हम, सबसे पहले जो अमेरिका था वो डेवलपिंग कंट्री में जाना जाता है, यानी कि एक ऐसा देश जो विकास कर चुका है, जिसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। तो पूंजीवादी को आप बता सकते हैं पूंजीवादी वह विचारधारा है, वह क्षेत्र है जो निजी तौर पर चलाए जाते हैं और अपनी संपदा को लेकर के। पूंजीवादी और साम्यवादी, साम्यवादी की विचारधारा को अगर मानते हैं, जैसे पूंजीवादी सबसे पहले अमेरिका की विचारधारा है और साम्यवादी विचारधारा वो रसिया का है, रूस का है, जापान का है, चीन का है। चीन और इनके संस्थापक जो थे, इनके मानने वाले जो व्यक्ति थे, जैसे हम जानते होंगे शॉर्टकट में जो नाम लेते हैं उनका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले राजनीति की शुरुआत में पूंजीवादी विचारधारा को जन्म दिया था। 4 जुलाई 1818 में उनका सबसे संस्थापक नीति के तौर पे उनको माना गया है कार्ल मार्क्स को। और कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले अपने विचारधारा को माना है कि पूंजीवादी विचारधारा, और उसी तरह से जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने सबसे पहले साम्यवादी पर जोर दिया था। और साम्यवादी को मानते हुए कार्ल मार्क्स जो थे वो जाने जाते थे। हम जानते हैं साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे और उन्होंने रसिया से इसकी शुरुआत की थी, रूस से, जानते हैं। उसी प्रकार से आते हम दूसरा क्वेश्चन है साम्यवादी। तो साम्यवादी मैंने आपको बताया, साम्यवादी का विचारधारा वो विचारधारा है जो समाज के बेहतरीन व्यवस्था को लेकर चलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है साझी संपदा, अर्थात एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसा संपत्ति जिस पर सभी का अधिकार हो, मूल तत्व रूप से किसी एक का अधिकार ना होना साम्यवादी विचारधारा कहलाता है। और साम्यवादी विचारधारा ज्यादातर जो चलती है वो रसिया में चलती है, जबकि हमें पता होना चाहिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है हर एक तौर पे, यानी कि साझी संपत्ति और निजी संपत्ति दोनों के तौर पे भारत को विशेष महत्व दिया था। इसलिए भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपसे कोई पूछा जाता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब चलाया गया, तो आप बता सकते हो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो लोकतंत्र जन्म लेने के बाद ही चालू हो गया था, क्योंकि राजतंत्र से पहले राजाओं का शासन था, उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं का उत्थान हुआ। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम विकसित देश और विकासशील देश। फ्रेंड, विकसित देश होता है जो पूरी तरह से विकास कर चुका है। विकसित देश एक ऐसा देश जो किसी पूरी तरह से विकास कर चुका है, जहाँ पर किसी प्रकार की आंतरिक समस्या नहीं है। आप जानते होंगे विकसित देश वह देश होता है जहाँ आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं होती है, वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या शिक्षित होते हैं, उसे कहते हैं विकसित देश। जहाँ पे किसी प्रकार का इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं होता है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता है या इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम नहीं होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, अपने स्ट्रक्चर्स को लेकर के आगे चलते हैं हम। दूसरा देखते हैं हम विकासशील देश। विकासशील देश वह देश होते हैं जो अपने अर्थव्यवस्था में या अपने आर्थिक व्यवस्था में लगे होते हैं। विकासशील देश ज़्यादातर जैसे कि भारत हो गया, आपका नेपाल हो गया, आपका भूटान हो गया, नाइजीरिया हो गया, छोटे छोटे देश जो अपने हालात को सुधारने में लगे हुए हैं, उन्हीं देश को विकासशील देश कहा जा सकता है। जहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रॉब्लम बने रहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम बने रहते हैं, हेल्थ की या इकोनॉमिकल कंडीशन की समस्या बनी रहती है, अर्थात यह समस्या में बनाने में लगे रहते हैं। जैसे कि ज़्यादातर विकसित विकासशील देश को देखा जाए कि किस प्रकार से अपनी समस्याओं को बनाने में लगे रहते हैं, सुधारने में लगे रहते हैं। रेलवे की समस्या, एरोप्लेन की समस्या या स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चर्स की समस्या बनी रहती है, ये अपने आप में सुधार में लगे रहते हैं। तो हम कह सकते हैं विकासशील देश वह देश हो जाए जो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लंबे समय से लगे हुए, जैसे कि भारत अभी धीरे धीरे विकास कर रहा है, तो हम कह सकते हैं विकासशील देश।
तीसरा जो क्वेश्चन था हमारा, वो हम जानते हैं फांसीवादी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, फांसीवादी क्रांति क्या है। यह क्वेश्चन जानने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे सकते हैं और आगे जानेंगे। यह क्वेश्चन है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।